जय श्री सुखदेव, जय श्री राधे। देखिए, जो युवा लोग हैं जिनका अभी विद्या अध्ययन चल रहा है, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की ओर हैं अथवा प्रवेश कर चुके हैं, जिनकी आयु 18, 20, 22, 25, तो ये जो युवा वर्ग है, ये बहुत विशिष्टता है। जीवन के पड़ाव की एक विशिष्ट अवधि है जिसमें आप प्रवेश कर गए हैं। यहाँ एक और आपको अपने जीवन की उस स्थिति का निर्माण करना होता है जिसमें आप अपने जीवन को आनंद से जी सकें, कुशलता से, आनंद से, खुशी से अपने जीवन को बना सकें। तो इसके लिए इस पड़ाव में क्या करना चाहिए? देखो, युवाओं में इस समय हम देखते हैं बहुत निराशा पाई जाती है, असफलताओं से निराशा होती है, परीक्षाओं में उत्तीर्ण न होने से निराशा होती है, रोजगार न मिलने से निराशा होती है, और भी बहुत कुछ हो सकती है। तो ऐसे में ये दिग्भ्रमित होने वाली स्थिति है। अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिलता है। तो युवा एक तरह से इस अवस्था में अपने आप को चौराहे के ऊपर खड़ा पाता है। चयन करूं तो किस मार्ग का करूं, ये समस्या होती है। तो देखिए, आजकल मार्गदर्शन की कमी नहीं है। बहुतों के घर वाले पढ़े लिखे हैं, अथवा नहीं भी है तो वो इतना समझते हैं कि भाई पढ़ाई का ज़माना है, आजकल पढ़ो और अपनी तैयारी करो जिस फील्ड में जाना चाहते हो। और विद्यार्थी वर्ग भी, युवा वर्ग भी बहुत कुछ समझदार है। वो समझता है कि हमें क्या करना चाहिए और प्रयास भी बहुत करता है, बहुत मेहनत करता है। लेकिन फिर भी सफलता प्राप्त कर लेना, नौकरी लग जाना, आर्थिक स्रोत मजबूत कर लेना कि हम जीवन की सभी आवश्यकताओं को आगे आराम से पूरा कर लेंगे, ये काम कर लेना तो एक अलग स्थिति है। ये तो अलग बात है। होना भी चाहिए, करना भी चाहिए। बहुत ऐसा समय है जिसमें साधारणता से काम नहीं चल पाता है, बहुत आवश्यकताएं हैं। लेकिन फिर भी इस टाइम में युवावस्था की दहलीज में पैर रखने समय की जो बात करते हैं, तो इसमें बहुत सावचेत, सावधान रहने की आवश्यकता है। कई युवा लोग बस केवल नौकरी, सरकारी नौकरी लग जाना, इसके लिए भी प्रयास करना अच्छी बात है। आप अपनी योग्यता का, अपनी पात्रता का सबको लाभ पहुंचाना चाहते हो, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो स्वाभाविक रूप से, व्यावहारिक रूप से गुण, नियम, जो योग्यता
होनी चाहिए विद्यार्थी में, युवा में, उसका अभाव होता है। और बस इसी वजह से उसमें स्वयं में भी ठीक ठाक महसूस नहीं करता है वो, और दूसरे लोगों की नज़रों में भी वो देखता है कि लोग अच्छी तरह से नहीं देख रहे हैं, लोगों की दृष्टि टेढ़ी है। देखो, कुछ भी हो, गीता जी के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। सबके लागू है कर्म। रोटी कपड़ा मकान भैया सबको चाहिए, चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे स्त्री हो, बालक हो, सबको चाहिए। जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं ये सबको चाहिए, और इसके लिए स्वयं ही प्रयास करना चाहिए कि हम इन आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं से करें, खुद से करें। फिर भी आगे का जीवन अच्छा बने, कुशल बने, तो उसके लिए अभी बहुत सावधान रह करके अपने में बहुत पात्रताएं लाने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि विद्यार्थी हो, चाहे उसने अभी अभी पढ़ना छोड़ा हो, दूसरे सेक्टर में प्रवेश किया हो, स्वाध्याय सबको करना चाहिए। सबको स्वाध्याय करना चाहिए। आपने अपनी डिग्री पूरी कर ली हो, चाहे कर रहे हो, लेकिन स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। और स्वाध्याय में आप अपनी एग्जाम की तो करते ही हैं पढ़ाई, लेकिन ऐसा कोई अच्छा धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक उपन्यास जिससे हमें ये प्रेरणा मिले कि समाज में हमारा क्या रोल है। कोई धार्मिक ग्रंथ, गीता है, रामायण है, इन चीजों को स्वाध्याय में शामिल करना चाहिए और नियम बना करके करना चाहिए स्वाध्याय। ये बातें जो हम पढ़ते हैं, जैसे गीता जी है, मानस हैं, इनमें समाज की, संस्कृति की बहुत बातें सीखने को मिलती है। भक्ति की तो है ही है, भगवान की तो है ही है, लेकिन हमारा सामाजिक जो दायित्व है वो किस प्रकार पूर्ण करें, रीति रिवाजों का निर्वहन किस प्रकार करें, रिश्तों को किस तरह निभाएं, ये बातें बहुत सहजता से मिलती है इन ग्रंथों में। तो स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय बहुत अच्छी आदत है। 1 घंटे 2 घंटे, अधिक समय मिले तो अधिक करें। स्वाध्याय की आदत विद्यार्थी में, युवा में विशेष होनी चाहिए। दूसरी बात, स्वाध्याय उसी ग्रंथ का, उसी चीज का करे जो हमारे समाज से, संस्कृति से, हमारे जीवन से रिलेटेड है। बेकार की पत्र पत्रिकाएं भी बहुत आती हैं, उस साहित्य से सर्वथा बचना चाहिए जो हम उस स्वाध्याय के द्वारा हमारे जीवन में और समाज में कुछ लाभ अर्जित कर सके, कुछ दे सकें अपने को और समाज को, वो चीज पढ़ना ही स्वाध्याय में शामिल करना चाहिए। सुबह शाम एक दिनचर्या बहुत अच्छी हो। अब इस उम्र में, इस अवस्था में भी हमारी दिनचर्या ठीक नहीं है। सुबह देर तक सो जाना, शाम को देर तक बैठे रहना, तो सोने का, उठने का, बैठने का, खाने पीने का, स्नान का, इस समय थोड़ा निर्धारित हो। ऐसा नहीं कि जो स्कूल की तरह मिनट टू मिनट, टाइम टू टाइम बहुत काम होते हैं, लेकिन इन व्यवस्थाओं के बीच में लगभग फिक्स रूटीन हो। उठने का है तो फिक्स 4 में तो 4 से 5, इतना तो हो ही सकता है। भोजन का समय फिक्स 12 बजे, नहीं तो 12 से 1, 11 से 12, लगभग जो है वो फिक्स हो, रूटीन फिक्स हो। और उस रूटीन में एक बात अवश्य शामिल करना चाहिए,
श्री भगवान नाम स्मरण। आप देखेंगे कि बहुत लाभ होता है। कुछ समय बाद में आपको एक विशेष शांति अनुभव होने लगेगी। सुबह शाम स्नान करो, घर में जो पूजा घर है जहाँ भगवान विराजमान हैं, पूजा करो आराम से बैठ करके, और ज़्यादा नहीं 5 मिनट 10 मिनट भी भगवान का कीर्तन करो, भगवान के नाम का मानसिक जप करो, ग्रंथ स्तुति आरती का पाठ करो। थोड़ा बहुत समय पूजा में भजन में अवश्य लगाना चाहिए। इससे एक तो यहीं से नींव पड़ती है। अब बाल्यकाल से ही हम क्या करते हैं, बच्चों को इन पूजा पाठ से बहुत दूर रखते हैं ना, तो इसका आगे परिणाम अच्छा नहीं रहता है। तो भजन जो है इसमें निश्चित समय लगाएं, सुबह शाम भगवत आराधन अवश्य करें, जो आपका इष्ट है स्मरण करें। इसके अलावा प्रायः देखा जाता है कि जहाँ कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है, अनुष्ठान भागवत सत्संग के आयोजन होते हैं 5 दिन के 7 दिन के, तो वृद्ध ही वृद्ध लोग वहाँ देखे जाते हैं। बहुत कम युवा लोग जो या तो उससे जुड़े होते हैं या उनको नियुक्त किया जाता है, वही काम करते हैं। अपने आस पड़ोस में ऐसे आयोजन हो तो वहाँ बिना किसी स्वार्थ के भाग लेना चाहिए, सब सेवा करनी चाहिए। सेवा का भी बहुत फल मिलता है, बहुत लाभ है। इससे भी आपने अंतस में आपको एक विशेष शांति मिलेगी। तो धार्मिक कार्यों में युवा को भाग लेना चाहिए। घर की जो माता पिता है, ये तो मैं कह सकता हूँ अति विशिष्ट बात है। घर में माता पिता हैं, दादा दादी हैं, बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, जिनको सेवा की आवश्यकता है, तो उनकी सेवा बहुत निष्ठा से करना चाहिए। माँ बाप की सेवा से क्या कहें। एक जगह व्यास जी ने भी कहा है कि जैसे पातिव्रत धर्म होता है स्त्री का, स्त्री तन मन धन वचन से निष्ठापूर्वक पति की सेवा करके और उस ब्रह्मलोक को पा सकती है। उस पति सेवा के अधिकार से, पति सेवा से ही वो अधिकार उसको मिल जाता है। ऐसे ही पितृव्रत भी होता है। जैसे पातिव्रत धर्म है, वैसे ही पितृधर्म है। माता पिता की सेवा निष्ठापूर्वक बिना किसी स्वार्थ के करने वाला, सदा सर्वदा श्रवण कुमार की तरह अपने माँ बाप की सेवा में खड़ा रहने वाला, वो पितृ ऋण से तो मुक्त होता ही है। व्यास जी कहते हैं वो स्वर्ग का अधिकारी है। तो हमारी सेवा की अवस्था है, सेवा करने की और उनकी सेवा लेने की अवस्था है। तो ऐसे में स्वाभाविक ही धर्म भी बनता है कि उनकी सेवा करें। हम सेवा करेंगे तो हमारी आगे सेवा होगी। सेवा करनी चाहिए, उनके काम में हाथ बटाना चाहिए। अगर वो हमसे कपड़े नहीं धुलवाते, हमसे चरण नहीं दबवाते, तो हम उनकी पिताजी के व्यवसाय में सेवा कर सकते हैं, खेती के काम में सेवा कर सकते हैं, माता के घर के काम में हम सहयोग कर सकते हैं। तो इससे जीवन में अच्छे गुणों का प्रादुर्भाव विकास होता है। जो हमारा नैतिक जो आधारशिला है वो बहुत डेवलप होती है। इससे ये काम अवश्य करना चाहिए। अगली बात है कि कोई भी हम काम शुरू करें, घर के बाहर जाएं, कोई काम करें, कोई कुछ लेने जाएं, तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं घर में बता करके जाएं, उनको कह करके जाएं। आ जाएं तो हम फला जगह से आ गए हैं, आपने इस काम भेजा था, हम ये काम कर आए हैं।
2-4-5 मिनट उनके साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ वार्तालाप करें तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, किसी काम को करे तो ईमानदारी से करना चाहिए। लगन से करो। काम करना है तो रो रो के क्या करना है। अब खेत में भेजा हमको, खेती का काम करना है तो अब घंटे करो, 2 घंटे करो, 5 घंटे करो, जितनी हमारी सामर्थ्य, पर करो मजबूती से, ईमानदारी से, कि उस काम में कोई मीनमेख न निकाल सके। काम करना है, शरीर स्वस्थ रहता है और जीवन में कर्म तो जरूरी है। अच्छे कर्म की कुशलता किसको कहते हैं? जो काम को अच्छी तरीके से संपन्न करे। घास कटाई नहीं, काम तो सभी करते हैं। अब जैसे बच्चे गृह कार्य करते हैं तो होमवर्क में सबको गुड नहीं मिलता है। अब पेज तो सभी भर के लाते हैं, लेकिन कुछ लोग घास कटाई करते हैं। तो घास कटाई नहीं, जो बढ़िया से जमा करके सुंदर राइटिंग में करते हैं उनको गुड मिलता है। इसको कार्य कुशलता कहते हैं। कार्य को कुशलता से करना, और कुशलता ईमानदारी से काम किए बगैर नहीं आती है। खुद से करो, ईमानदारी से करो। जितना समय हमें वो काम करना है, पूरा समय उस काम में लगाओ, ईमानदारी से अपने आप को उस काम को समर्पित करके लगाओ। छोटे मोटे स्नान, वस्त्र धोना है, और जो अपनी कार्य है, दैनिक कार्य स्वयं से करना चाहिए। और इसके साथ ऐसे ही लोगों की संगति करनी चाहिए जो धार्मिक हैं, जो गुणवान हैं, जो ईमानदार हैं, जो सदाचारी हैं, उनका संग करना चाहिए। गलत लोगों की कभी संगति नहीं करनी चाहिए, उनसे सदा डरना चाहिए। एक बार तो हमें अच्छा लगता है रास्ते से हट करके चलना, है ना, छिप करके किसी के साथ नशा कर लिया, किसी के गलत काम में सहयोग कर दिया, लेकिन आगे जाकर के हमारे जीवन का सर्वनाश हो जाता है ऐसी गंदी आदतों से। तो अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, उसको सदा स्मरण रखना चाहिए, और अपने तन से, मन से, वचन से, किसी भी प्रकार से दूसरे प्राणी को कष्ट न हो, हमारी वजह से कोई पीड़ित न हो, किसी के मान सम्मान को ठेस न पहुंचे, ऐसा काम हमें कभी नहीं करना चाहिए। और इसके साथ शरीर की बलिष्ठता, क्योंकि शरीर स्वस्थ नहीं है तो न भजन कर सकते, न कुछ और कर सकते, भोजन भी उस समय नहीं कर सकते, अच्छा नहीं लगता है, जितनी मात्रा में लेना चाहिए उतना नहीं ले सकते जब बीमार हो, है ना। तो अच्छे सात्विक भोजन को ग्रहण करना चाहिए, जिससे बीमारी न होगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, और शरीर स्वस्थ रहेगा तो सब काम अच्छी तरीके से संपन्न होंगे। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखते हुए अपने जीवन का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य तक पहुंचने का पूरा प्रयास करना चाहिए। केवल कर्म पर विश्वास करके और भगवान पर भरोसा करके कि मैंने इस कार्य को भगवत प्रेरणा से चुना है, भगवान मेरे साथी हैं, है ना। देखो, पांडव लोग जीते, क्यों जीते? भगवान ने केवल सलाह नहीं दी। आजकल के मित्र लोग क्या करते हैं? सलाह देते हैं, ये ठीक रहेगा, ऐसे करता तो ऐसे हो जाता, ऐसे सलाह देते, साथ नहीं देते। साथ तो केवल भगवान देते हैं। तो सलाह देने वाले तो बहुत हैं, तो सलाह भी भगवान की, साथ भी भगवान का। भगवान सदा अच्छे काम में साथ देते हैं। तो भगवत भरोसा करके अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहिए। समाज को बहुत अपेक्षाएं हैं युवाओं से। आजकल सब लोग यही कहते हैं कि आज का युवा दिग्भ्रमित है, दिशाहीन है, और न जाने निराश है ना, भटके हुए लोग हैं। तो इन सब बातों को हमें सुधारना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सुखदेव।